आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह आई है, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब बूढ़े होने पर वे इज्जत नहीं देते, ध्यान नहीं देते हैं, बात नहीं मानते। क्या करूं? ये बुजुर्ग माता पिता की व्यथा है। आप यह सोचिए कि जब आप युवा थे तो बच्चे क्यों मानते थे आपकी बात? क्योंकि उन्हें आपसे मतलब था, क्योंकि वे आपसे शक्ति में भी कमजोर थे, धन में कमजोर थे, वो आप पर निर्भर थे, इसलिए वे मान रहे थे। तो शक्ति के बल पर जब आपने मनवाया, परवरिश की, तो आगे भी यदि वे मानेंगे तो आपके पास शक्ति होगी तभी मानेंगे। आप जिस अनुसार परवरिश करते हैं वह उसमें संस्कारित हो जाते हैं। तो उसमें संस्कारित हो गए, वो शक्ति में संस्कारित हो गए, वो पोषण में संस्कारित हो गए। यानी आप पोषण कर रहे हैं तो वे आपको मान रहे हैं। आपके पास ज्यादा शक्ति है, धन है, बल है, आप उसको पीट भी सकते हैं, आप उसको आर्थिक भी सहायता कर सकते हैं, आप उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसका भविष्य संवारते हैं, इसलिए वो आपकी बात मानते हैं। तो जब इसका संस्कार उनको पड़ गया तो अब आगे भी वे इसी की अपेक्षा रखेंगे। यानी आप शक्तिवान बने रहिए, आप पोषक बने रहिए, आप दंड देने के योग्य बने रहिए और आप अपना व्यक्तित्व बनाए रखिए। क्योंकि एक बच्चा जो है अपने माता पिता के व्यक्तित्व से भी प्रभावित होता है, उनका रौब, उनका दबदबा मानता है, उस वजह से भी वह मानता है। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो वह खुद कमाने लग जाता है और उसके पास खुद शक्ति हो जाती है और माता पिता की शक्ति घट जाती है। सारा धन उनकी परवरिश में एग्जॉस्ट कर देते हैं, सारा धन लगा देते हैं। अब उनके पास धन बचता नहीं, धन ही तो शक्ति है। क्योंकि वृद्ध हो गए तो शारीरिक बल भी नहीं रहा। तो धन का जो बल है ये सबसे महत्वपूर्ण बल है। और पहले आपका अपना फ्रेंड सर्किल भी होता था, अपना जीवन होता था, अपने यार दोस्तों के साथ जीवन बिताते थे, तो वह आपका एक अलग से भी जीवन था बच्चों से हटके। अब वे सब भी धीरे धीरे बच्चों में खपत करते हुए इतना एब्जॉर्व हो गए कि वे सब छूट गए। तो धीरे धीरे अब आपका जीवन नहीं रहा, यानी आपका जीवन अब बुझ रहा है, आप ढल रहे हैं। तो ढलते सूर्य को नमस्कार लोग नहीं करना चाहते।
तो अब आपके पास क्या ऑप्शन आता है? आप शक्तिवान बने रहें, आपके पास अपना जीवन हो, अपने बच्चों से भिन्न जीवन। आप वृद्ध माता पिता हैं तो आपके पास भी अपना जीवन होना चाहिए, जो बच्चों से, यानी बच्चा ये नहीं सोचे कि मेरे पर निर्भर है। जब आप उस पर निर्भर हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए निर्भर हो जाते हैं, मोहताज हो जाते हैं, आप ममता में इतना फंस जाते हैं, आप मोहग्रस्त हो जाते हैं उससे, क्योंकि आपको तब लगता है कि इनके बिना मेरा जीवन ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। अगर आपके बच्चे नहीं भी होते तो भी आपका जीवन होता। अगर आप विवाह नहीं किए होते तो भी आपका जीवन होता। तो आप ऐसा सोचिए कि आपने विवाह नहीं किया था, आप ऐसा सोचिए कि आपके बच्चे ही नहीं हुए थे, तो आपका जीवन होता। यानी अपने प्रति आपका स्वाभिमान होना चाहिए। वे तभी कद्र करेंगे जब आपका खुद का स्वाभिमान हो, जब आपके पास खुद की शक्ति हो, आपका खुद का व्यक्तित्व हो। आप उनको पालिए पोसिए, लेकिन अपने व्यक्तित्व को मत गंवाइए, अपने जीवन को मत गंवाइए, अपने सर्किल को मत गंवाइए। आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपका जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक दायरा है, जहां से आपकी एक पहचान है, अपने बच्चों को आप अपनी पहचान कभी मत बनाइए। वो बहुत बड़ी गलती होती है माता पिता से, कि अपनी पहचान को वो बच्चों में खो देते हैं। वैसा मत बनाइए। आप अपनी अलग सामाजिक पहचान बनाइए, आप अपना अलग जीवन बनाइए, अपना फ्रेंड सर्किल बनाइए। पहले का बना हुआ उसको फिर से पुनर्जागृत कीजिए, बढ़ाइए उसको। बच्चों को एहसास हो कि मेरे बिना भी ये जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं, हंस के जी रहे हैं, इनका भी अपना जीवन है, तो वे आपके जीवन का कदर करें। माता पिता अक्सर गलती यह करते हैं कि बच्चे की हर मांग पूरी करते हैं, ना नहीं बोलते हैं जल्दी। तो ऐसी परवरिश जो होती है ना, वो मोहग्रस्त परवरिश होती है, और मोह से सदैव दुख आता है। आप सदैव न्याय संगत संस्कार डालिए, शुरू से ही बच्चे में न्याय संगत संस्कार डालिए। जो सही है, न्यायपूर्ण है, उसको मानिए और उसका समर्थन कीजिए और उसमें सहयोग कीजिए, और जो अन्यायपूर्ण मांगे हैं उसका विरोध कीजिए। अक्सर माता पिता एक जैसे गुड बॉय बच्चों को बनाना चाहते हैं और खुद भी बनना चाहते हैं। तो गुड बॉय का मतलब हो गया यस बॉय। सोचते हैं कि इसको कहेंगे तो बुरा मान जाएगा, तो सोचते हैं कि घर बचाया जाए, परिवार बचाया जाए, इसके लिए ये सोचते हैं हम बलिदान देते हैं। तो बलिदान देंगे तो बलिदान ले ही लेगा, फिर आपकी बात नहीं मानना, पर ध्यान नहीं देना, ये आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो बलिदान मत दीजिए। बलिदान धर्म के लिए दिया जाता है, बलिदान मोक्ष के लिए दिया जाता है, बलिदान राष्ट्र के लिए दिया जाता है। बच्चों के लिए बलिदान देंगे उनकी मनमानी मांग के लिए, तो वह बलिदान नहीं कहलाएगा, वह एक मूर्खता है, उसकी कहीं कोई मान्यता नहीं। वे आपकी लाचारी समझेंगे उसे। आपका व्यक्तित्व क्षीण हो गया है तो वे कदर नहीं करेंगे। आप अपना व्यक्तित्व बनाइए और अपना अलग संसार समझिए, उसको बना के रखिए, अपना फ्रेंड सर्किल बनाइए, अपना जीवन जिए, अपना नाचें गाएं मस्ती करें, सामाजिक कार्य करें, अपना खाना पीना खुद बनाएं, अपनी आर्थिक व्यवस्था रखें। एक पैसा के लिए आपको अपने बच्चे से मांगना ना पड़े, सदैव उसी को मांगने की स्थिति में रखिए।
और अगर आपके पास वैसी स्थिति नहीं है तो वह स्थिति पैदा कीजिए, आप कमाइए, धन अर्जित कीजिए। कोई कितना भी वृद्ध हो धन अर्जित कर सकता है। बार बार उनके फोन की उम्मीद मत कीजिए अगर वो बाहर रह रहा है। रोज फोन अनावश्यक मत कीजिए उनको, क्योंकि अनावश्यक फोन की कहीं पर मांग नहीं होती। आपका वह अनवांटेड कॉल माना जाएगा, उसके जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप माना जाएगा। माँ बाप की एक और चीज होती है कि अनावश्यक सलाह देते रहते हैं और हर समय देते रहते हैं, इससे बच्चे खिन्न हो जाते हैं। सलाह की तभी वैल्यू होती है जब मांगी जाए, नहीं मांगी जाए तो मत दीजिए, भले ही वो बर्बाद हो रहा है। एक बार आपको संकेत कर देना काफी है। क्योंकि जब कोई पढ़ लिख जाता है, कमाने लगता है, तो अपने को बुद्धिमान मान लेता है और फिर आपको गुजरे हुए जमाने का फूटा हुआ पटाखा, चुका हुआ अस्त्र शस्त्र मानता है। आपको वो किसी काम का नहीं मानता, और जब वहां मानेगा तो वो खुद पूछने आएगा, उसको गरज होगी तो पूछने आएगा। आप अनावश्यक मत बताइए, उसको समाज से सीखने दीजिए। अगर वो चूक रहा है दंड भोगने दीजिए, उसके पीछे अनावश्यक हाय तौबा मत बचाइए और उसकी जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप मत कीजिए। अक्सर माँ बाप ये सोचने लगते हैं शादी होने के बाद, बच्चों की शादी हो गई तो सोचने लगते हैं कि ये मुझसे छिन गया। आप उसे अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझते हैं? माँ को अक्सर लगता है कि बेटा उसे छीन गया, जो बहू आई है उसने छीन लिया, तो वो बहू के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार अपना लेती है और वो अपने खोते हुए बेटे को, जिसको इतना पाल पोस के बड़ा किया, पैदा किया जिसको, तो उसको सोचती है कि ये मेरी संपत्ति थी और ये मेरा हीरा था, इसको किसी ने छीन लिया मुझसे आके। तो ये गलती होती है। आप खुद सोचिए, आप भी तो किसी के संतान थे, आप भी तो अलग होकर के जीवन जिए। तो उसी तरह से ये तो प्रक्रिया है, जब बड़ा हो गया, हर प्राणी में होता है, हर जीवों में होता है। कुत्ते बिल्ली सभी में देखिए, सभी जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपना अपना सभी में जीवन जीते हैं। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको स्वीकार कीजिए। क्यों हर समय उसको दामन से बांध रखना चाहते हैं? उसको विकसित होने दीजिए और आप खुद विकसित होइए। आपने अपना विकास क्यों रोक दिया? आपने अपने विकास को उसके साथ जोड़ दिया बस, हर चीज में, और आपका अपना विकास थम गया। अब वह कुछ पैसा बना रहा है तो उसमें आप खुश हो जाते हैं, वह पैसा गंवा बैठता है आप दुखी हो जाते हैं। वह कुछ बनाता है उसमें आप कहते हैं मेरा बेटा ये बनाया वो बनाया। आप क्या कर रहे हैं वह देखिए, आपकी अपनी उपलब्धि, आपका अपना विकास कहाँ गया? क्योंकि जब तक आप अपना सम्मान नहीं करेंगे, आप उसके सम्मान से अपना सम्मान जोड़ के जब तक देखते रहेंगे, तो आपका अपना व्यक्तित्व तो नहीं रहेगा और तब वह आपकी कदर नहीं करेगा। इसलिए वह आपको ध्यान नहीं देता है, आपकी कदर नहीं करता है। आप अपना सामाजिक विकास, अपना राजनीतिक विकास, अपना शैक्षणिक विकास, अपना आर्थिक विकास, अपना आध्यात्मिक विकास मत रोकिए, उसको लगातार करते रहिए। आपने बड़ा कर दिया, अब उसको अपना जीने दीजिए अपने हिसाब से। अब आप अपना जो आप करना चाहते थे जवानी में नहीं कर पाए थे, अब उसको कीजिए। आपके पास अच्छा मौका है, उस मौके को भुनाइए। कहीं जाना चाहते थे नहीं जा पाए थे, उनके साथ उनकी परवरिश में लगे रहने का, अब आप जाइए, घूमिए फिरिए। आप साधना करना चाहते थे नहीं कर पाते, अब आप कीजिए। आप ग्रंथों का अध्ययन करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे, अब कीजिए। आप अपने मित्रों के साथ समय बिताना चाहते थे, ज्यादा समय नहीं बिता पाए, अब कीजिए। नए मित्र बनाना चाहते थे, बनाइए। समाज सेवा करना चाहते थे, छोटे छोटे बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए करना चाहते थे, वृद्धों के लिए करना चाहते थे और विधवाओं के लिए करना चाहते थे, तो वृक्षों के लिए करना चाहते, पेड़ लगाना चाहते थे, लगाइए।
पशु पालना चाहते थे, पालिए, अपना व्यक्तित्व तो बनाइए। राजनीतिक कार्यकर्ता बनना चाह रहे थे, जाइए, अपना जिए, अपना विकास किसी भी हालत में मत रोकें। तो इससे आपका अपना व्यक्तित्व निर्माण होगा, तब जो है वह आपका सम्मान करेगा, क्योंकि वह देखेगा कि जब आप फोन उसको नहीं करेंगे ना, बाहर रह रहा है, तो खुद फोन करेगा कुछ समय बाद, जानना चाहेगा कि माँ बाप क्या करते हैं, और अगर नहीं भी करेगा तो आपको क्या फर्क पड़ता है। आप अपना जीवन जी रहे हैं, आप उसके पर आधारित नहीं है, आप स्वयं पर आधारित है। परमात्मा ने हर एक व्यक्ति को वह क्षमता दी है कि वह स्वयं जी सके, अपने सम्मान के साथ जी सके। किसी के ऊपर जो है निर्भर होना, जोंक की तरह चिपक जाना अच्छा नहीं होता। जहाँ सम्मान नहीं हो, जहाँ कदर नहीं हो, कहा जाता है वहां जाना भी नहीं चाहिए। जो आपकी बात नहीं सुनता, आप क्यों सुनाना चाहते हैं उसको अपनी बात? जो ध्यान नहीं देता, क्यों आप ध्यान दिलाना चाहते हैं? आप अपना कर्म कीजिए, समाज का अपना ध्यान जाएगा। आप कुछ करेंगे तो समाज का ध्यान जाएगा, उसका भी ध्यान जाएगा। कुछ नहीं करेंगे तो क्या ध्यान जाएगा? जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, उसके जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो बुरा मानेगा, उसकी पत्नी बुरा मानेगी, उसके बच्चे बुरा मानेंगे। तो इतनी मैच्योरिटी आपको आना चाहिए, नहीं तो प्रौढ़ किस बात के। हर समय ऐस नहीं किया कीजिए, नो करने की भी आदत सीखिए। नो का बहुत महत्व है। एक सीमा खींचिए, एक दायरा खींचिए, बाउंड्री खींचिए कि यहाँ के बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपना एक डिसीजन, हार्ड डिसीजन लेना सीखिए। और जब ऐसा सीखेंगे तो ही आप ध्यान पाएंगे, कद्र पाएंगे, या जो आप चाहते हैं इज्जत पाएंगे, या आपकी बात भी मानेगा। क्योंकि बात कोई तक कब मानता है? जब परिपक्व व्यक्ति है, जब वो कहीं फंसेगा तभी तो बात कोशिश करेगा। जहाँ उसको खुद ही नहीं उसको समझ में आ रहा है, तभी तो सलाह लेने के लिए आपके पास आएगा। तो आपके पास सलाह लेने तभी आएगा जब आपके पास पर्याप्त अनुभव, पर्याप्त ज्ञान हो। यदि आपसे ज्यादा उसको ज्ञान है तो वो आपके पास क्यों आएगा? क्यों पूछेगा आपसे? वह तो तभी पूछेगा जब यह समझेगा कि मेरे से अधिक ज्ञान इनको है, मेरे से अधिक अनुभव है इस क्षेत्र में, तभी तो पूछेगा। और अगर आप में है और उसको आप पर भरोसा है तो वो आएगा, और नहीं भी आए कोई दूसरे आएंगे। आपको उससे क्या लेना देना कि वो आता है या नहीं आता है? नहीं आता है तो आपको और गर्व होना चाहिए कि वह इतना समर्थ हो गया है, समक्ष हो। आपका बच्चा जो है इतना बुद्धिमान है, सामर्थ्यवान है कि अब उसको आपकी जरूरत नहीं पड़ रही सलाह की। तो यह आपकी अच्छी परवरिश है। आपने इतनी अच्छी परवरिश दी कि उसे इतना नॉलेज दिया कि उसे अब आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पर्याप्त ज्ञानी हो चुका है। यह नहीं कि किसी को ज्ञानी आपने हो गया तो उसके बाद भी आपसे पूछने के लिए आए, ये कोई बात नहीं होती। हो गया तो होने दीजिए, जाने दीजिए, ईश्वर उसका भला करे। अब दूसरे जो कम हैं, जिनको आपकी जरूरत है, वे आपके पास आएंगे। वैसों को आप फिर परवरिश कीजिए, वैसों को दिशा दीजिए, वैसों को सहयोग कीजिए। तो उस तरह से ये अपना जीवन चलता है। और बच्चे समर्थ हो गए, कमा रहे हैं, तो उनको आपकी जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो उसमें आपको गर्व ही होना चाहिए कि वे इतना सामर्थ्यवान हो चुके हैं कि उनको अब आपकी जरूरत नहीं है पैसे की। और जब जरूरत होगी तो वे आएंगे ही आपके पास। तो उसमें आपको संताप करने की भला क्या जरूरत है कि वे आपके पास नहीं आते? आपने उनको इतना समर्थ बना दिया है, तो ये अच्छा ही किया है। तो
कि जो पेरेंटहुड जो है वो बहुत ही बढ़िया है कि आपने अपने बच्चे को, हर माता-पिता तो यही चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षित हो जाए और उसका बच्चा आर्थिक रूप से संबल हो जाए, तो हो गया, तो आपका कर्म पूरा हो गया। आपने विवाह कर दिया या उसने खुद ही कर लिया, आपने आशीर्वाद दे दिया, हो गया पूरा। अब वो अपना जीवन जिएगा, उसको जीने दीजिए, उसमें आप प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद देते रहिए जब आएगा लेने के लिए। नहीं आएगा तो जाने दीजिए, उसको आपके आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। तो अपना आशीर्वाद बचा के रखिए उनके लिए जिनको जरूरत है, क्योंकि आशीर्वाद भी एक शक्ति होती है। यह नहीं कि अपने ही बच्चों को देंगे, ये जो अपना अपना जो होता है ना, इसमें यही दुख देता है। कोई भी बच्चा आ गया, कोई भी व्यक्ति आ गया, कोई भी पशु आ गया, सब सही है, सबके साथ जी कर देखें, जिंदगी आपको सदैव जो है नयापन लगेगा। जिंदगी नई है, आप उसको पुराना बासी मत कीजिए, रोकिए नहीं, बहने दीजिए उसको। तो ऐसे बहुत बुजुर्ग आते हैं, मेरे पास आते हैं, और उनके दुख दर्द को मैं समझता हूँ इस तरह को, और उन्हें समझाता भी हूँ। तो आज इसी तरह के एक प्रश्न को मैंने लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको दिशा मिल गई होगी। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।